यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। इस बीच रूस ने अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बी को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। रूस ये सब तब कर रहा है जब दक्षिण यूक्रेन में फिर से प्रहार पलटवार चल रहा है। खेरसोन से लेकर खार्किव तक यूक्रेन की सेना रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक कर रही है। ये बारूद, ये विध्वंस, ये विनाश, ये त्रासदी यूक्रेन युद्ध अद्यतन संस्करण है। ये यूक्रेनी मार का प्रचंड पलटवार का नतीजा है। ये यूक्रेन में रूस के अड्डों की तबाही का सबूत है। देख लीजिए ये दृश्य और अंदाजा लगाइए कि शत्रुता का पहला विस्फोट होने के करीब करीब 200 दिन बाद भी हमले की तीव्रता कितनी भयावह है। बारूदी वार से स्याह हो चुकी यूक्रेन की धरती पर अब भी किस तरह के आघात और प्रतिघात जारी है। यूक्रेन युद्ध 195 दिन, बहुत भयावह बारूदी सीन, प्रचंड प्रहार, पलटवार, यूक्रेन में जारी नरसंहार। रूस यूक्रेन वॉर का अपडेट, पुतिन के लिए सेटबैक। प्रचंड विस्फोट की यह तस्वीर है खार्किव की। यह धमाका हुआ है रूसी आर्म्स डिपो में। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकानों को टारगेट कर जोरदार हमला किया और फिर रूसी हथियार आग और बारूदी धुएं में तब्दील हो गए। खार्किव के रेजियो इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूसी अड्डों पर विस्फोट के बाद 3 बस्तियों को आजाद करा लिया। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर रूस की सेना ने बम बरसाकर खार्किव के ज्यादातर हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया है। रूस की सेना ने खार्किव में बाकायदा अपना सैन्य अड्डा तक बना लिया था। अब यूक्रेन की सेना रूस के इन्हीं सैन्य ठिकानों पर बम बरसाकर इसे खाली करवाने में जुटी हुई है। इसी का नतीजा है यह तस्वीर। खार्किव के बालाकलिया इलाके में भी रूसी अड्डों पर यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त अटैक किया है। अमेरिका या कहिए कि नेटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन इसी तरह लगातार रूसी ठिकानों को तबाह कर रहा है। रूसी सेना को अलग थलग करने के लिए यूक्रेन की आर्मी पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है। एंटोनॉव्स्की पुल पर यह प्रहार इसी का परिणाम है। खेरसोन में यूक्रेन की सेना ने एंटोनॉव्स्की पुल पर बारूद बरसाकर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका है। रूसी तोपखाने को तबाह करने के बाद यूक्रेन की सेना ने इस पुल पर बारूदी प्रहार के बाद इसे ध्वस्त किया है। इस पुल के टूटने से व्लादिमीर पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि रूसी सेना की एक इकाई इंगुलिट्स और निप्रो नदियों के बीच स्थित है। ये यूक्रेनी हमले उन्हें और भी अलग थलग कर रहे हैं। पुल के टूटने से रूसी सैनिकों तक आपूर्ति और गोला बारूद नहीं पहुंच पाएगा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। पुल का एक हिस्सा जो 20 बाय 9 मीटर का था टूटकर नदी में गिर गया है, जिसकी वजह से पुल पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। यूक्रेनी बलों ने खेरसोन क्षेत्र के वायुसुकोपोली गांव पर फिर से कब्जा कर लिया है। ट्विटर पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में सैनिकों को गांव के अस्पताल के ऊपर यूक्रेन का झंडा लहराते हुए दिखाया गया है। जानकारों का दावा है कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन ने हवाई ऑपरेशन तेज कर दिया है। यूक्रेन एयरफोर्स ने रूसी रडार से बचने की रणनीति बनाई है। हाईवे के समानांतर उड़ते ये यूक्रेनी हेलीकॉप्टर उसी रणनीति का नतीजा है। दक्षिण ऑपरेशनल कमांड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने 104 रूसी सैनिकों को मार डाला है। 6 टैंक, 9 MSTA-S और MSTA-B हॉवित्जर और एक ड्रोन को तबाह कर दिया। हमले में रूस के 26 बख्तरबंद और सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। यूक्रेन की सेना ने एक गोला बारूद डिपो और एक पॉन्टून क्रॉसिंग को भी नष्ट कर दिया है। जाहिर है पश्चिमी देशों के हथियार के दम पर दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है।
यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके रूस की सेना को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। यूक्रेन की सेना अब अपने हिस्से पर कब्जा करने के लिए लड़ाई तेज कर चुकी है, तो वहीं रशियन आर्मी भी यूक्रेन की सेना को जवाब देने के लिए एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और रूस सेना यूक्रेन की सेना पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। पीओके M1 एयर डिफेंस सिस्टम से अग्नि बाण निकला। इसके टारगेट पर यूक्रेन का ड्रोन था। इस हमले में ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। रूस का दावा है कि ज़ेपोरिजिया प्लांट पर हमले की तैयारी में यह ड्रोन था। रूस का आरोप है कि भारी आर्टिलरी के बजाय यूक्रेन अब ड्रोन से हमले कर रहा है। खार्किव से लेकर खेरसोन तक इसका नतीजा भी दिख रहा है। रूस से जारी जंग में यूक्रेन को मिल रही नेटो देशों की मदद से बौखलाया रूस अब उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी तेज करने के साथ ही पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की और रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बारे में सोचा तो अंजाम बेहद घातक होगा। रूस ने केवल धमकी नहीं दी है बल्कि अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी को नेटो देशों के करीब समंदर में तैनात कर दिया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने क्रूज मिसाइल से लैस अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बी सेवरोडोनेट्स्क को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। इस पनडुब्बी पर 40 कैलिबर क्रूज मिसाइलें तैनात हैं जो 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। रूसी नौसेना की यह पनडुब्बी इटली के तट से दूर नेटो देशों की सीमा पर खड़ी है। रूस के इस एक्शन से नेटो देशों के लिए यूक्रेन युद्ध से ज्यादा अपनी समुद्री सीमा की रखवाली करने की चिंता बढ़ गई। उन्हें डर है कि रूस की यह पनडुब्बी उनकी समुद्री सीमा के अंदर घुसपैठ कर रेकी मिशन को अंजाम दे सकती है। इससे इन देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस यूरोपीय लोगों की जिंदगी तबाह करना चाहता है। जाहिर है रूसी तैयारी को देखकर यूक्रेन ने नया आरोप लगाया है, क्योंकि यूक्रेन के प्रतिघात के बावजूद रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस और भी ज्यादा ताकत के साथ प्रहार की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पूर्वी यूरोप में और भीषण बारूदी त्रासदी आएगी।